ने कोई होम लोन लिया है फॉर 50 लाख रुपीज़, या अगर आप कोई लोन लेने वाले हो फॉर 50 लाख रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, या अगर आप कोई कार लोन लेने वाले हो फॉर 10 लाख रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ। जय श्री राम दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ली है एंड उसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा होगा। तो ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए चलिए उन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला स्टेप ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के स्लैब्स में चेंजेस किया है उसका मार्केट के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा। एंड दूसरा स्टेप ये है कि 7 फरवरी 2025 को, यानी कि कल फ्राइडे को, गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने एक रेट कट अनाउंस किया ऑफ 0.25 बेसिस पॉइंट। उसका हमारे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कैसे होगा। तो चलिए पहले टॉपिक के ऊपर जाते हैं जो कि चेंज इन द इनकम टैक्स स्लैब्स डन बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। आप लोगों ने हर जगह पे पढ़ा होगा, सुना होगा, दोस्तों में डिस्कस किया होगा, वीडियोस देखे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं रखा है। ये सच भी है एंड एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। ये तो सच है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बट ये अधूरा सच है। अधूरा सच कैसे? आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स भरना तो होगा, वो मतलब आपको मैंडेटरी है। बट जब आप मार्च के महीने में यूजुअली आईटीआर फाइल करते हो, तो ये न्यू टैक्स रिजिम के अंडर जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो उस आईटीआर में आपने जितना टैक्स भरा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। मतलब क्या कि जैसे निर्मला सीतारमन मैडम ने कहा था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। टेक्निकली स्पीकिंग कोई टैक्स नहीं होगा, बट जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपको भरना है एंड फिर वापस से इंडियन गवर्नमेंट से उसको ले लेना है। अभी ये तो हुआ मतलब एक जनरल कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से। आइए इसको समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर मतलब इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि निर्मला सीतारमन जी ने 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं भरना था। मतलब क्या, अगर आपका इनकम 12 लाख या 12,75,000 रुपये है, ठीक है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। 12,75,000 के ऊपर अगर आपका इनकम जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स भरना है। बट अगर आपका इनकम 12,75,000 है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। तो इसका अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इसका हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हम लोग हमारे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि पुरानी टैक्स रिजिम में एंड न्यू टैक्स रिजिम में हम लोगों को इसका मतलब क्या एग्जैक्ट डिफरेंस हम लोगों को मिल रहा है। तो अगर आपका इनकम, यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग इनकम सोर्सेज दिए हैं एंड आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से उनके ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ता था वो भी दिया है एंड न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना है वो भी दिया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका इनकम 8 लाख रुपए है तो आपको 45,000 का टैक्स था। अगर आपका इनकम 9 लाख रुपए है तो आपको 55,000 का टैक्स था एंड सो ऑन। जाते जाते अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको ऑलमोस्ट 95,000 रुपीज़ का टैक्स था। बट न्यू रेजिम के अंडर 12 लाख तक गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स नहीं रखा है। मतलब क्या, गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेने वाली है। अभी इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा होगा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपसे कहा था कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बारे में सोच रही थी एंड गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड किया कि वो अपनी जेब से पैसा इंस्टेड ऑफ लोगों को फ्री में देने की जगह पे जो वो लोगों की जेब से पैसा ले रही थी वो उसको वही रखेगी। मतलब क्या, गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज कर रही है एक टैक्स कट देके कि आप जाओ बाहर जाके स्पेंड करो एंड इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट करो। हमारे जो भी कंपनीज है उनके रिजल्ट्स में हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो कम हो गया है, हमारा जीडीपी के नंबर्स भी कम आ रहे हैं एंड कंपनी के रिजल्ट्स तो एकदम
टाइटा फिस हो गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है चीज़ों की, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब लोगों को ये डिसीजन सुनने के लिए कान तरस गए थे कि भाई इनकम टैक्स में कट दो, कट दो, कट दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज बाय सेइंग कि हम लोग 12 लाख तक कोई टैक्स अज्यूम नहीं करेंगे, मतलब कोई टैक्स आपसे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रहा है कि आप जाओ बाहर, बाहर जाके स्पेंड करो एंड इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट करो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपका इनकम 8 लाख था तो आपका 45,000 बच रहा है एंड सो एंड अगर आपका इनकम 12 लाख था तो एनुअली आपका 95,000 बच रहा है। तो ये इनकम यूज़ करके आप कुछ भी खरीदिए। आप चाहे तो एक वेकेशन ले सकते हैं, आप इस पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बाय कर सकते हैं। आपको अगर कोई कार का EMI पे करना है, कोई EMI पे कार लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपका बहुत टाइम से सपना था कि मैं एक बाइक लूँ बट बजट में नहीं बैठ रहा था EMI के लिए, तो आप ये भी जो आपको एडिशनल इनकम मिल रहा है, जो आपका ही इनकम था, एक्चुअली नॉट एडिशनल इनकम, जो आपके पास वापस आ रहा है, आप उसको स्पेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे ट्राई है आप लोगों को एनकरेज करने के लिए कि प्लीज़ जाके स्पेंड कीजिए एंड इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट कीजिए। यही हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी है। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है RBI का 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। लास्ट वीक इंडियन गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया, उसमें मतलब द बजट वाज सुपर्ब। एंड ये वीक में RBI ने अनाउंस किया कि आफ्टर 5 इयर्स वो 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट कर रहे हैं। मतलब 5 सालों से कोई रेट कट ही नहीं किया था RBI ने। लास्ट टाइम फेड ने जैसे रेट कट किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर, उस वक्त जैसे ही फेड ने रेट कट किया, मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली किया। एंड ऐसे ही अभी एक्सपेक्टेड है कि RBI के ये रेट कट की वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट होगा एंड उसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। बट ये तो मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। शॉर्ट टर्म में मतलब इससे आपको इमीडिएट फ़ायदा क्या होगा, तो वो समझने के लिए चलिए स्क्रीन पे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि RBI ने एक रेट कट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 इयर्स। एंड वो कितने पॉइंट्स का? वो 25 बेसिस पॉइंट्स का। एंड ये कब किया है? RBI ने ये किया है 7 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो ये तो मतलब आपको समझ में आया ही। तो इसका आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपने कोई होम लोन लिया है फॉर 50 लाख रुपीज़, या अगर आप कोई लोन लेने वाले हो फॉर 50 लाख रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, या अगर आप कोई कार लोन लेने वाले हो फॉर 10 लाख रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो इन केसेस में क्या होगा कि रेट कट के पहले अगर आपका जो मंथली EMI है, जिसके ऊपर अगर बैंक्स आपको 9% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो आपका मंथली EMI 44,986 फॉर द हाउस लोन एंड 16,068 रुपीज़ फॉर द कार लोन, ये आपको पे करना पड़ेगा बिफोर द इंटरेस्ट रेट कट। बट हियर कम्स द मैजिक। इंटरेस्ट रेट कट के बाद क्या होगा कि पहले जो 9% था, अब वो कितना हो गया है? 8.75%। अभी आप बोलोगे कि भाई मतलब ये तो इतना सही है, तो इससे क्या होगा? नहीं, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इससे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा? आपका जो EMI है वो ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 900 रुपीज़ से कम हो गया। एंड इससे क्या होगा? आपका अगर आप 20 इयर्स का एक टाइम पीरियड पकड़ोगे, अज्यूमिंग कि इंटरेस्ट रेट्स यही या इससे नीचे, इसके आजू बाजू में ही रहते हैं या फिर इसके अराउंड ही प्ले करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 2.17 लाख रुपीज़ 20 साल के EMI से बच जाएगा। एंड मतलब ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एंड ये एक गवर्नमेंट का ट्राई है इन ऑर्डर टू क्रिएट डिमांड। एंड इससे गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है लोगों को कि आप जाओ। एंड हम लोगों ने अभी इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया है, इनकम टैक्स भी कम कर दिया है। तो आपके जो दो सबसे मेन कंप्लेन करने के मुद्दे थे कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा टैक्स ले रही है एंड इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं, हम लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है कि जाओ भाई जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये तो था मतलब एक पॉजिटिव साइड। बट इस इनकम टैक्स कट का या फिर इस RBI के रेट कट का एक नेगेटिव साइड भी है।
वेल वो नेगेटिव साइड क्या है, वो नेगेटिव साइड हम लोग हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो एज़ यूजुअल थोड़ी सी बड़ी बन गई होगी, या फिर जो मेरा यूजुअल टाइम हो गया है अभी उसी रेंज में रहेगी, बट आई होप कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वीडियोज़ लेंथ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मिली है। आई ट्राई टू कीप टॉपिक्स वेरी लेस, एंड एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ, सो दैट आपको मतलब एक फाइनेंस का नॉलेज आएगा कि एग्जैक्टली चीज़ें काम कैसे करती है, गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस क्यों लेती है, एंड वगैरह वगैरह। एंड हमारे इन्हीं वीडियोस के थ्रू मैं ट्राई करते रहूँगा कि आपको टाइम टू टाइम मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई एम श्योर कि मतलब जो नॉर्मल टैक्स वाले वीडियोस है उससे तो थोड़ा सा वैल्यूएबल ये वीडियो रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लाइक नॉर्मल मीडिया नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एक नेगेटिव पार्ट भी डिस्कस कर रहे हैं इन ओवरऑल स्टेप्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।